मेरी 6 बहनें हैं और आप एक और हैं, 7वीं हैं। तो मेरी 6 बहनें, मेरी 2 बेटियां, मेरी पत्नी, सबने मिलके बोला था कि वहाँ झगड़ा नहीं करना है। तो मैं ये सोच के गया था। मैं सुबह से सोच रहा था तुमसे बात करूँगा, तो पहले मैंने मैसेज भेजा, फिर मुझे पता लगा कि तुम पता नहीं शॉप पे होगी, क्या कर रही होगी। आपको सही लगा सुबह से शॉप पे की, मैंने शाम को घर आई तो यश ने कहा सबसे पहले दीपक भैया से बात करो। मैंने कहा ठीक है। कॉल किया, आपने उठाया नहीं। मैंने कहा भैया जैसे ही देखेंगे वैसे रिटर्न कॉल कर देंगे। हाय, बस ठीक, आप कैसे हो? बस बढ़िया, बस बढ़िया, मज़ा आ गया। मतलब एक दिन होता है फैमिली गेट टुगेदर, बहुत मज़ा आता है। अभी जस्ट यही मम्मा से मैं यही बात कर रही थी कि मतलब भैया अकेले और बाकी सारी बहनें, पूरा घर भरा होगा आज। मैंने तुमको चंद्रिका बताया था ना, मेरी 6 बहनें हैं, है ना। तो 5 उनमें से आई हैं, सब तुमसे बात करना चाह रही है। बोलते थे अच्छा लगता था, आपने बोला था कि भैया रात में कोई ज़रूरत हो तो उठा लेना, चाय तो नहीं चाहिए। फिर आप भैया से बातें भी बहुत सारी करते थे, वो भी अच्छा लगता था मुझे। फिर आपका एक दुनिया को ऐसा लग रहा था मैं फेक लड़की हूँ। मैंने अपने आप को झूठा दिखाया वहाँ पे। देखिए क्या है कि लोगों को साबित करेंगे तो किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना हमको ईश्वर ने नीचे भेजा है, वही हमारा सर्टिफिकेट है ऊपर वाले का, बस और कुछ नहीं चाहिए। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? और रक्षाबंधन बना लिया? हाँ जी बुआ जी, आपने हम बना लिया रक्षा? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगी क्योंकि आपने गुड्डू की बहुत केयर की, खाना अच्छा खिलाया, समय पे दवा दी। नहीं वो एक और जैसे मेरे फैमिली के मेंबर का मैं ध्यान रखती हूँ वैसे भैया का रखा मैंने। नहीं वो चीज़ है, वो एक कच्ची होती है ना, वो आपने बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छा भी लगा। रिश्ते बनते हैं, वो जो एक डोर होती है ना आदमी के, वो जो एक दूसरों को खींची चली आती है। तो मैंने आज राखी में एक ही बंदे को फ़ोन किया, बहुत लोग फ़ोन करने वाले थे, मैंने चंद्रिका को किया। और चंद्रिका, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुमने जितना लाइफ में संघर्ष किया ना, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और अपने इस स्पिरिट को कभी कम मत करना, बस सिर्फ इतना कहना था आज रक्षाबंधन पे। आपने मुझसे कई इंटरव्यू में सुना होगा मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन था, मैंने बताया था रणवीर। लेकिन आप में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा किसको देखकर आपको परिवार का एहसास होता था, तो वो थी वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित गेरा। चंद्रिका, आप यहाँ पर बैठी हैं, देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आपका लादी पाव है जिसके हमने बहुत सुना है, ये हरी वाली चटनी है जिसको आप पीसती हैं, यहाँ पर ये वड़ा है, और साथ में उसके सारे इतनी सारी चीज़ें। तो शाहजहाँपुर की एक छोटी सी लड़की जो इंदौर संघर्ष के बाद दिल्ली आई, और दिल्ली में आने के बाद चंद्रिका दीक्षित वड़ा पाव गर्ल, बिग बॉस के घर में जाने वाली। और बिग बॉस के घर में जाना आसान नहीं है। और चंद्रिका, आप इतनी कम उम्र में, आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और इतनी कम उम्र में इतना नाम। मेरे लिए भैया सबसे पहली बात कि जो आपने कहा हैशटैग तीखी मिर्ची पता नहीं लोगों को मेरी वॉइस या मेरे बोलने के तरीके से लगता होगा कि तीखी मिर्ची है, बल्कि भैया ने मेरा व्यवहार देखा है, हर एक चीज़ देखी है कि अपनों के लिए दिल और जान पूरा, पता नहीं इनसे ऐसा क्या कनेक्शन हुआ था। अभी ये इंटरव्यू ले लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने कहा भी था कि आपसे बाहर निकले तो पहला इंटरव्यू आपके साथ मेरा होगा। शाहजहाँपुर नानी माँ की डेथ हुई, उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला, इंदौर आई, वहाँ पर भी जॉब करी, बट जब लगा कि नहीं, जब खुद को अपनी जिम्मेदारी लेनी है, फिर वापस दिल्ली आई। दिल्ली में बहुत ठोकरें खाई, बहुत धक्के खाए। कल एक ऐसे एक केस बताती हूँ। एक शॉप पे एक लड़की मेरा इंतज़ार कर रही थी और मैं शाम के 6 बजे गई और वो लिपट के मुझसे रो दी। मैंने कहा भाई मैंने क्या करा, मैं डर गई कि अब कोई और मेरे पे इल्ज़ाम ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। तो उसने कहा मैं आपकी तरह बनने आई हूँ। अपने मतलब पति, हस्बैंड, बच्चा, वो घर वो यूपी या बिहार के साइड से थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा दिल्ली खा जाएगा तुझे। मैं भी दिल्ली में अकेली आई थी, रेंट पे लंगरों में खड़े होके खाना खाना, खुद को कई बार ख़त्म करने की भी कोशिश करी है, निशान भी है मेरी बॉडी पे, पर हिम्मत बनाए रखी। और उस हिम्मत की वजह आज चंद्रिका दीक्षित गेरा बनी और वड़ा पाव गर्ल बनी। जब मैंने छीना, आज तक नहीं, मैंने गवाया।
मैंने अपनी माँ को 6 मंथ की थी मैं, तब मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैंने अपने पापा, मैंने आज इंटरव्यू में एक वर्ड कहा है कि शायद मुझे एक टाइम पे मर्द जात से नफरत हो गई थी, तो उसका भी एक उन्होंने हवा बना दिया। एक 6 महीने की बेटी सिर्फ अपने बाप पे डिपेंड थी कि सिर्फ उसका बाप है, माँ छिन गई, कोई नहीं, रिश्तेदार को वो नहीं जानती है, वो अपने बाप के लिए तरसी है। जब बाप ने मुझे छोड़ दिया, इस रिश्तेदार उस रिश्तेदार पता नहीं कितने लोगों के बीच में मैं पल के 8 साल के बाद मुझे मेरी नानी ने अडॉप्ट किया है ऑन पेपर कि अब मैं इसकी परवरिश करूंगी, आप कोई इसके हक नहीं रखते हो। तो मुझे इसलिए आदमी जात से नफरत हो गई कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत मेरे बाप की थी, मेरे पापा की थी, मेरे साथ नहीं थे। मेरी लाइफ में जब यश एंटर हुए ना, तो उन्होंने बहुत कुछ चीजें चेंज करी। मेरा सेकंड बर्थ उसने करा है, मैं भी ये कह सकती हूँ। मुझे जन्म वापस दिया, मुझे बनाया उसने, और ना मैं कुछ और थी भैया। मैं अंदर ही अंदर घुटने वाली, मैं अपनी बात नहीं रखती थी, मैं मिर्ची लेने के लिए मंडी भी नहीं निकलती थी, मैं इतनी सहमी लड़की होती थी। आज मैं हूँ, मेरी फैमिली पे जब भैया बात आती है ना, क्योंकि मैंने इतना कुछ खो दिया ना अपनी लाइफ में, तो मेरा कहते हैं ना एक छोटा सा मेरा एक वो हो गया है कि बस मैं, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, और अब मेरा बिजनेस। क्योंकि ये पूरा खड़ा शायद मैंने बहुत बुरे हालातों में मैं इस पे आई हूँ, वरना मैं भी अच्छी जॉब करती थी, हल्दीराम में एज ए होस्ट पर थी, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ अच्छा था। सडनली सब कुछ चेंज हुआ है। तो अगर बात मेरे पति पे, मुझ पे, मेरे बेटे पे या बिजनेस पे आएगी ना भैया, तो फिर मैं लोगों में औकात दे क्या उनको गाड़ने का भी दम रखूंगी। ठीक है, और ऐसे लोगों को गाड़ देना चाहिए, मैं गाड़ दूंगी। जो संघर्ष करने वाले आदमी के संघर्ष को ना समझ पाए लोगों को। आज मैं बताती हूँ कि आज दुनिया जितने लोग हमको देख रहे हैं, सारी चीजें, अगर किसी के एक के घर में ये चला जाए कि आपको बिग बॉस में जाना है, कोई मना करेगा भैया? नहीं करेगा, सब जाने के लिए राजी। अगर चंद्रिका चली गई तो बहुत बड़ा हुआ, ये अपने बच्चे को छोड़ के चली गई, कैसी माँ है। मेरे माँ के चीजों पे क्वेश्चन जब उठता है ना भैया, तब ऐसा लगता है ना कि ये जानता है क्या है मेरे बारे में। मैं तो वो हूं कि अगर किसी और का भी बच्चा रो रहा होगा ना, तो उसको भी गोदी में तोक के उसको चुप कराने का दम रखती हूँ। मैं वो लड़की हूँ, पर लड़ती हूँ अपने हक के लिए, अपने लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए आवाज उठाना। मैं खुद लड़कियों को जब देखती हूँ ना भैया, या किसी और को देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि क्यों भ्रष्टाचारी, नफरत है इन चीजों से, चिढ़ आती है, ऐसा लगता है कि गलत पैदा हो गई। चाहती हूँ कि घर बना लूं। और अभी आते आते यश से एक ही चीज कही, इससे बोल के गई थी मैं कि यश, मेरे लिए वोटिंग में पैसा खर्च मत करना, फालतू की पीआर मत बिठा देना, मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया, मेरे को ऐसे ऐसे पानी में मत बना, मैं अपने दम पे रहूंगी, जितना दिया भगवान ने उतना खेलूंगी। और आज शुक्र है भैया कि मेरे पति ने वो चीज मानी कि पैसा पानी में नहीं उड़ाया, क्योंकि कदर है, बहुत कदर। कहते ना, एक लड़की दिल्ली में हमारे गुरुद्वारे में लंगरों में खड़े होकर खाना खाया है, तो बहुत कदर है पैसों की, तो बहुत ज्यादा। किस बात का सबसे बड़ा रिग्रेट है? रिग्रेट इस बात का है कि शायद वो जो नी पे बैठ के विशाल से माफी मांग के आई। किस बात की सबसे ज्यादा खुशी है? वहां तक पहुंची, आपसे मिली और रणवीर शौर्य भैया से मिली। उनको 2 अंडे की लड़ाई होने से पहली बात मेरी हुई थी, 2 अंडे की। खुशी इस बात की है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, मुझे बाबा महाकाल ने वहां तक भेजा, लोगों ने मेरा नाम जाना। और अपने इतना तो बोलूंगी भैया कि इतना लेके आई हूँ वहां से कि अब कुछ ना कुछ अपने बेटे के लिए करके निकलूंगी। अच्छा ये बताओ, एक गाना है बड़ा पुराना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बहुत गाने गाते थे हम, घर यार का, घर यार का। तो ऐसा यार कौन रहा आपका? शिवानी। तो सना मकबूल को क्या कहेंगे आप? जीतना ही हर एक चीज जरूरी नहीं होता, कभी कभी रिश्ते भी जरूरी होते हैं। और मैं आज कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने रिश्ते कमाए, मैंने ट्रॉफी नहीं कमाई, मैंने कुछ नहीं कमाया। आज अगर मैं इनके साथ बैठी हूँ, भाभी के साथ बैठी हूँ, इस घर में बैठी हूँ, तो मैंने रिश्ते कमाए। दिल्ली में वड़ा पाव और वड़ा पाव घर, वड़ा पाव, चंद्रिका दीक्षित गेरा कैसे बनी? ठीक है, चंद्रिका दीक्षित कैसे उसने ट्रांसफॉर्म किया, कैसे वड़ा पाव गर्ल बन गई। और दिल्ली में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वड़ा पाव कोई बेचेगा और दिल्ली में वड़ा पाव बेच के फेमस हो जाएगा। दिल्ली में वड़ा पाव है ही नहीं भैया। आप तो मेरे से पहले भी दिल्ली में रह रहे हो, मैं तो बाद में आई हूँ, दिल्ली में भी 6-7 साल हुए हैं मुझे, बट दिल्ली में कहाँ है, स्ट्रीट पे वड़ा पाव है ही नहीं। तो जब चंद्रिका दिल्ली में आई है, उसने जगह जगह प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी है,
कॉल सेंटर में जॉब करी है, अग्रवाल मूवर पैकर में जॉब करी है, हल्दीराम में जॉब, हल्दीराम में मैंने यश के मिलने के बाद ज्वाइन किया। जैसे ही रुद्र मेरी लाइफ में आया तब मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगी और उसी की वजह से मुझे जॉब छोड़ के ठेले पे आना पड़ा और आज ठेले से कैफे पे, कैफे से बिग बॉस। जब मैं आज वही कहना चाहती हूँ, जब चंद्रिका ये 2 पाव की थैलियां बेच रही थी तब तो कोई पूछने नहीं आता था और आज वो सेल। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वड़ा पाव क्यों है ही नहीं दिल्ली में। मुझे भी बहुत पसंद है वड़ा पाव और जब मैं यश के साथ कुछ खाने निकलती थी और मैं उसे कहती थी वड़ा पाव खिला दे यार, होता ही नहीं था। हल्दीराम में होता था, बीकानेर में होता था, बट वो माइक्रोवेव में उसको गरम करके रख के लाके दे दिया, वो टेस्ट नहीं था। जो स्ट्रीट पे गरम गरम बनता है ना भैया, मजा आ जाता, वो था ही नहीं। तो वो मैंने ट्राई किया, रिक्स था, बहुत बड़ा रिक्स था। हमारे दिल्ली में छोले भटूरे, चाप, इसके अलावा कुछ चलता ही नहीं है और मैंने वड़ा पाव किया, मतलब बहुत रिक्स था, बट आज चल रहा है। अच्छा मुझे ये भी बताओ कि वड़ा पाव की जब आपने रेहड़ी लगाई, लोग बड़े कमेंट करते होंगे, ऊट पटांग बोलते होंगे, एक लड़की और पता नहीं क्या क्या विशेषण अच्छे लड़के से शादी कर लेती, सुंदर तो है, कम से कम रेडी पे खड़ा नहीं होना पड़ता तुझे, और कार में हॉर्न बजा के, कई बार जैसे बारिश का मौसम होता था तो ऐसे ड्रिंक कर रहे होते थे तो मुझे देना जाना पड़ता था। मेरी सासू माँ को कई बार लगता था कि यार यहाँ खड़ा कर दिया हमने बहू को, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा। चंद्रिका तुम, यश को गिल्टी फील होता था कि क्या कर दिया यार, मतलब रेडी पे खड़े हैं हम लोग, सारी चीजें। फिर मेरे को बस एक ही लगता था कि अपना काम कर रही हूँ। जब वो शाम की अर्निंग होती थी ना भैया, और वो देख के पर डे जाके खुश होती थी कि आज मैंने ये कमाया। मैंने आपका एक वीडियो देखा कि जिसमें आप कह रही हैं, पता नहीं वो सच है झूठ, कि मैं 40,000 रुपए दिन का कमाती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है, वो पूरी बात ही नहीं डाली भैया। बिग बॉस वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जैसे भी कृतिका और अरमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो आप लोग वीडियो की क्लिप पूरी डालें, आधी नहीं डाले। वहां मैंने अपनी बात ही रखी है कि मैं 40,000 रुपए पर डे का कमाती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है और लोग मेरी इनकम गिनने खड़े होते हैं, मुझे सब्जी का, रेंट का, इसका, प्राइवेट सेक्टर का इतना सारा कॉस्टिंग भी देना होता है। ये लोगों को क्यों नहीं दिखता? ये सारी बातें करी थी, पर बात वो सिर्फ चंद्रिका का, कहती हूँ ना, चंद्रिका के नाम से तो उठना है लोगों को, तो उठो। 40,000 रुपए मेरे पे बिल पड़वा दिया और मैं टेंशन में आ गई थी भैया कि क्या हो गया ये। अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैसे ये वड़ा पाव गर्ल जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो गई, फेमस हो गई, वो मोमेंट बताइए, उसके बारे में बताइए। कैसे आपने इंस्टा पे? मैं बताती हूँ वो मोमेंट। जब मैंने रेडी लगाना स्टार्ट करी थी ना, मैंने अपना खुद का ऑन पेज बनाया था। हस्बैंड ने बोला था, चंद्रिका तुम्हें वीडियो बनाना पसंद है, बनाओ। मैं रेडी की वीडियो बनाती थी, ले जाते हुए धक्का। हम जब पूरा, एक बहुत प्यारी हैप्पी लाइफ थी भैया, बहुत अच्छी लाइफ थी। 12 बजे हम लोग पूरी दुकान समेटते थे, यश कार्ड को धक्का मारते हुए, मैं उनके साथ पैदल। मम्मी कहती थी स्कूटी में बैठ के ले जाएं, पर मैं कहती थी वो लड़का पैदल चल रहा है ना, तो मैं भी साथ घर ही जाऊंगी, उसके साथ चलूंगी 1 मिनट के लिए। वो बहुत अच्छे मोमेंट होते थे हमारे। मैं हंसती थी, मैं बोलती थी, मैं बिंदास रोड पे घूमती रहती थी, मैं उसके साथ बिंदास स्कूटियों पे घूमती थी। तो वो वीडियो हमेशा मैं कैप्चर करती थी। घर आती थी 12-1 बजे एडिट करके, रिंग लाइट पे, आज भी मेरे घर में रिंग लाइट है, उस पर मैं वीडियो बनाती थी, अपने डांस वाली वीडियो, कॉमेडी वाली वीडियो। तो ऐसे ही बरसात का मौसम था और मेरा वड़ा पाव का इनको खिलाते हुए एक वीडियो बहुत 38 मिलियन गया था। तो लोगों को इंस्टा पे, हाँ इंस्टा पे 38 मिलियन गया था। और मैं आपको दिखाऊंगी, और उस वीडियो को शायद मेरी ननद ने 2-3 दिन पहले वो चालू किया है, और मैं आंखों से मेरे आंसू बह गए उस वीडियो को देख के, कि वो सुकून था, वो रेडी मेरी सुकून थी। मैं वहाँ काम करती थी, भले ही 10 पैकेट दिन के निकलते थे, मैं शांति में थी। कोई मेरे पे, मेरे बेटे पे, मुझे राखी सावंत नहीं बोलता था, कोई मेरे बेटे पे उंगली नहीं उठाता था, कोई मेरे माँ को, मेरे पर्सनल लाइफ को टैग नहीं करता था। आजकल तो सब होता है भाई। नहीं बट आपको नहीं पता, फेमस हो जा रहा दुधारी तलवार है। हाँ, एक खुद को लगती है, खुद को लगती है, और एक दूसरी तरफ जहाँ घुसी हुई है वहां आप कुछ नहीं कर सकते, वो तलवार लेके आपके पीछे ही भागते रहते हैं। भैया कमा तो मैं 2 साल पहले भी रही थी, कमा मैं आज भी रही हूँ। मैंने कभी कमाने से मना नहीं करा, मेहनत करती हूँ। आज भी यहाँ आने से पहले चटनी मसाला, आज लाफिंग बनाने में मैं रो दी हूँ, लाफिंग की शीट नहीं बन रही थी मुझसे। और मोस्ट ट्रेंडिंग अभी मेरी लाफिंग ही चल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ, बन नहीं रही है, मैं मेहनत करे जा रही हूँ। लोगों को ये लगता है कि मैं किसी करोड़पति घर में हूँ, मस्टैंग में घूम रही हूँ, दुकान से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। क्या कुछ नहीं जानते लोग मेरे। अच्छा, इंस्टा ने आपको फेमस किया, आपकी एक रील को, और इंस्टा ने आपके पति से भी मिलवाया। हाँ,
इंस्टा के थ्रू। तो थैंक यू बोलो इंस्टा को। हाँ थैंक यू है भैया, उस पे तो कभी उसकी तो हमेशा वैल्यू करी। कैसे मिले यश आपको? इंस्टा के थ्रू हम लोग पहले, जैसे मैंने बताया, मम्मी के पास टिफिन सेंटर चलते हैं हमारे, तो मैं दिल्ली में जब आई थी तो जॉब बहुत बिजी लाइफ होती थी, तो ऐसे टिफिन के लिए मैंने मम्मा से कांटेक्ट किया था। उसी दौरान यश से भी मिलना हुआ, तो यश से मैंने जैसे आपको बताया था कि मर्दों से बहुत ज़्यादा चिड़ो हो रखी थी, घर में हमेशा लड़ते हुए देखा लोगों को, पापा को मम्मी से छोड़ते हुए देखा, हर एक चीज़ देखी थी। तो ये लड़का मेरे से बात कर, टिफिन देने जब आता था नॉक करता था, गेट चाहता था ये खोल के मैं इससे टिफिन लूँ, बट मैं कहती थी बाहर टांग दो, कुछ भी हो बाहर टांग दो। तो इसका वो एक कि ये लड़की अकेली रहती है, लाइटें रात के 12 बजे तक ऑन होती है, तो फिर इंस्टा पे मैसेज करा ढूंढा के कि चंद्रिका नाम कौन है, कहाँ है, मैसेज वहाँ पे बात करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे अच्छे दोस्त की कैटेगरी में। फिर मम्मी के पास बैठ के, मम्मी जब देखते थे खाना नहीं खाती, टिफिन ऐसा बच के आ जाता है, तो मम्मी अपने घर बुलाते थे, वहाँ बैठ के खाना खाना स्टार्ट करा। फिर इनको जानना स्टार्ट करा, ये जॉब से आते वक्त आइसक्रीम लेके आते थे कि ये खा लो। मैं कभी नहीं खाती, बट इनके साथ खाती थी। मैं कहीं दिल्ली में आज तक मैं कहीं नहीं घूमी, ये रात में स्कूटी पे बिठा के वो मुझे थोड़ा सा एक ड्राइव करवा के घुमा के लाते थे, वो मेरे लिए सुकून था। फिर जब ऐसे ही एक दिन बात निकली, घर वाले प्रेशर बना रहे थे, मुझे उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, शायद इनके सामने रो दी हूँ, मैं इनसे 3-4 साल बड़ी हूँ, तो इन्होंने एक शब्द कहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के तो लायक नहीं हूँ। उस वक्त शायद 23 साल के थे ये, पर खुश रखूंगा। और आप इंसानियत के नाते, हमारा एक कोड वर्ड था कि इंसानियत के नाते मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इंसानियत के नाते मैं आपको घुमाने ले जाता हूँ, इंसानियत के नाते इसको पता था कि मैं दूध पी के सोने की आदत है, बट पैसे नहीं होते थे भैया, तो अपनी सैलरी में से बचा के दूध का थैली ला के घर में रखता था, कहता था मम्मी को मत बताना। इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, इसका इंसानियत मेरे को खाता था अंदर ही अंदर के, इतना कौन मुझे नहीं पता था प्यार का दूसरा नाम इंसानियत। प्यार का मेरे को भी नहीं पता। तो बॉलीवुड में किसी को बताना चाहिए कि लिखे डायलॉग, इंसानियत, प्यार का दूसरा नाम इंसानियत है। चंद्रिका जी, इंसानियत के नाते मैं आपसे शादी कर रहा हूँ, और वो आज इंसानियत आज तक चल रही है हमारी। तो वो इंसानियत चली। बट आपने एक शब्द कहा कि आपको पुरुषों से नफरत है, क्यों? आपके पिता के साथ आपका अनुभव इतना कड़वा क्यों रहा? ऐसे कहते हैं ना भैया, जब अंतिम इच्छा, अंतिम डेड बॉडी हो जाती है, तो पति कितना भी गलत हो, कितने भी रिश्ते हो, वो लाश को जलाने जरूर आता है। मेरे पापा नहीं आए। मेरी माँ की डेड बॉडी ऐसे हाथ में उठा के, मैं तो खैर होश 6 महीने की क्या ही जानूँ, मुझे नानी माँ ने ये चीज़ें बताई है। मेरे मामा ने उनको अंतिम संस्कार किया, बुलाने गए नहीं आए। मुझे जब सबसे ज़्यादा मेरी नानी को लगता था कि ये इसको तो संभालेगा, पर मुझे भी नहीं संभाला, तो शायद कहीं ना कहीं वो कमी खाती गई। जब कहते हैं ना, बाप बेटी के लिए बाप सबसे बड़ा होता है कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर मेरे लिए कोई ऐसा खड़ा ही नहीं हुआ कि जिससे मैं कह सकूं कि आज मुझे ये चाहिए। और आज मैं अपने हस्बैंड से अपनी इच्छा शेयर करने में डर लगता है, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं आज उसके सामने एक वर्ड बोलती हूँ ये चाहिए, तो वो अपनी जितनी भी सेविंग होती है सब खर्च करके मेरे लिए वो प्रेजेंट कर देता है। तो वो मैं तब भी थोड़ा मन को कंट्रोल करती हूँ कि इसके सामने नहीं बोलना। अभी मैंने 4 बार शब्द दिखाए कि मुझे कहीं निकलना है, मुझे घूमना है। कल भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं 7 बजे सोई हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। आफ्टर बिग बॉस सो नहीं पा रही हूँ, आंखें बंद कर रही हूँ तो मुझे वही माहौल नजर आ रहा है, वही सब चीजें नजर आ रही है। मैं इतनी चीजों से इफेक्ट हो जाती हूँ ऐसी। दिल को मजबूत करो, कड़ा करो। सना मकबूल से कुछ सीखो चंद्रिका। सना मकबूल से सीखना पड़ेगा भैया। मैं नहीं हूँ भैया ऐसी कि दिल में छुरे घोप दूं या पीठ पीछे छुरे घोप दूं। हाँ, जो मेरे लिए गलत बोलेगा ना, उसकी ऐसी की तैसी कर सकती हूँ। जो मेरी फैमिली को या फिर किसी और के साथ भी अन्याय हो रहेगा ना, मैं वहां खड़ी हूँ। चलिए, आखिरी 2 छोटी छोटी चीजें। मिलना चाहेंगी कभी अपने पिता से? है ही नहीं भैया, उनके नाम का गंगा जल भी करा है, सारी चीजें करी है, अगरबत्ती भी लगाई है, उनकी आत्मा को शांति दे। पर एक लास्ट मोमेंट पे अपने पापा की हुई थी कि मिलना की इच्छा हुई थी बहुत तगड़ी वाली, और शायद उनका एक्सीडेंट हो गया था, मिलने गई थी। और जैसे आज भी वो याद है, मैं ऐसे घर के अंदर घुसी हूँ और एक छोटी सी बच्ची की फ्रॉक टंग रही है, छोटा झूला वॉकर टाइप होता है वो रखा हुआ था, और वहां से इतनी कठोर बन गई। उन्होंने कहा था ये तेरी छोटी बहन है। सब
कुछ ठीक था, पर वो मेरा बाप भी नहीं था। बहन तो मैं मान लूं, पर बाप तुम मेरे नहीं। जब मुझे जरूरत थी तुम कहाँ थे? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बेड पे लेटे, और तुम कैसे कह सकते हो कि वो सबसे पहले तो वो सीन देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी कि छोटे बच्चे की मतलब मैं 18-19 साल की होंगी और वो छोटे बच्चे की फ्रॉक टंग रही है, झूला है, थोड़ा मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो शायद छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के दिल्ली आई थी, सारे रिश्ते सारे नाते सब कुछ छोड़ दिया था और बोल के आई थी जैसे हो खुश रहो। आपने बताया आपने छोटी छोटी नौकरी की, जॉब की। हाँ। ये रेहड़ी का आइडिया कैसे आया? बड़ा अनकन्वेंशनल है, एक लड़की रेहड़ी चलाएगी। हाँ, ऐसा होता है, हमारे यहाँ लोग लगाती हैं, महिलाएं काम करती है, अपना पूरा घर चलाती है, लेकिन आपने एकाएक सोचा रेहड़ी लगाएंगी, वड़ा पाव बेचेंगी। ये भी क्या किसी मजबूरी में था? मेरे ख्याल से शौक में तो कोई रेहड़ी नहीं लगाएगा। अभी लोग मुझे एक इमोशनल #इमोशनल मुझे बता रहे हैं कि #इमोशनल कार्ड खेलती है चंद्रिका जी। तो स्टोरी ऐसा था कि हल्दीराम में मेरी जॉब थी, लास्ट जॉब मेरी हल्दीराम थी। जॉब रुद्र अगस्त सितंबर यही टाइम चल रहा था शायद, है ना? हाँ, डेंगू का टाइम था, डेंगू हो चुका था उसे, और हमें डॉक्टर ने क्रच में छोड़ा था मैंने उसको। डॉक्टर ने पर्सनली ऐसे बिठा के मुझे और यश को कि आपको जॉब छोड़नी होगी, या तो बच्चा देखो या जॉब देखो। उसको पता नहीं भैया, इतनी सारी चीजें एक साथ, ब्लड, ये डेंगू टाइफाइड अलग हो रखा है, बच्चा 5-5 दिन तक आंखें नहीं खोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में आपको ऑफ नहीं मिल रहा है, सैलरी मेरी 15 दिन होल्ड पे चली गई है, सारा मतलब चाय पत्ती और शक्कर का डब्बा भरने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। मेरे वो दिन भी देखे। महावीर भागी हूं बेटे का इलाज करवाने, वहां नर्स कह रही है 1 घंटे वेट कर, मरेगा नहीं है। तो वो चीज ना सुनू ना, इसलिए घर बैठे यश ने 1.5 महीना रैपिडो करा भाई। स्कूटी खरीदी थी उसने अपनी बाइक से, स्कूटी से। वो लड़का मेरे लिए और रुद्र के लिए दिन रात भागा। मतलब जब उसने सोच लिया मैंने जॉब छोड़ी, घर तो बैठ नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारी मम्मी को दे नहीं सकते, क्योंकि पहले ही एक था कि 6 महीने शादी चला के दिखा दो तुम लोग, तुम नहीं कर सकते। तो मम्मी पे अपनी जिम्मेदारी नहीं देनी थी। यश ने सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग निकलता था, वो लड़का रात में आता था। और आज भी याद, स्कूटर टैक्सी चलाता था भाई, स्कूटी टैक्सी। वो कहते ना कि वो हम बरसात हो रही है, रैपिडो बुक कर लिया, तो वो घर के नीचे आता है बाइक वाला, स्कूटी वाला, वो वाला। और आज भी वो दिन याद है कि वो जब घर शाम को आता था ना भैया, तो ऐसे पैसे हाथ में रखता था मेरे, और वो पैसे मेरे को लेना है ना, ऐसा हो गया था कि कैसे मैं हूं ऐसी, मैं उससे पैसे वो एक्सेप्ट कर नहीं पा रही थी कि मैं इस छत के नीचे दिन रात बैठी हूँ, मैं जब चाहूँ पानी पी सकती हूँ, मैं जब चाहूँ खाना खा सकती हूँ, पर वो खाना भी नहीं खाता था कि 15 रुपए 50 रुपए बच जाएंगे और घर जाएंगे। तो शायद वो दिन नहीं देखे किसी ने मेरे, वो मैंने देखे जब मतलब महीने का एंड होता था ना, और हम पैसे गिनते थे कि कितने बचे। 30-40 हजार रुपए उसने उस टैक्सी से भी कमाए, पर उसने अपनी भूख मारी सिर्फ मेरे और उसके लिए कि नहीं घर जाएगा 50 रुपए। रात में इतना थक के हम बात भी नहीं कर सकते थे, वो थक के आता था, सो जाता था। वो डब्बा आज भी याद है, वो डब्बे में पैसे इकट्ठे होते थे हमारे। तो पैसे के लिए, काम के लिए हमने दिन रात दौड़ करी है। फिर एक दिन ऐसे ही शांति से हम लोग घर पे बैठे थे, यही बरसात का ही मौसम था, मैंने वड़ा पाव बनाया, इसको खिलाया। तो इसने कहा चंद्रिका ऐसा वड़ा पाव दिल्ली में मिलता ही नहीं है। मम्मी ने कहा, मम्मी ने तारीफ करी, ये तो चले गए तारीफ करके। मेरे अंदर से वो चीज़ आई। मैंने मम्मी से कहा, यश को कहा, मैंने कहा 10,000 रुपये मुझे दो, मुझे रेडी लगानी। होटल का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि मुझे आज भी मैं डरती हूँ भैया कि कभी डूब गई ना तो मेरी जिम्मेदारी में किसी पे थो, क्योंकि शुरू से खुद की जिम्मेदारी खुद ने उठाई। किसी से एक फ्रॉक के पैसे नहीं मांगे मैंने आज तक, इतनी बड़ी हो गई। किसी से अपने लिए एक क्लिप के पैसे नहीं मांगे कि मुझे दे दो कोई। कहते ना वो सिचुएशन देखी मैंने, मामाओं काकाओं के बच्चों के लिए दिवालियों पे ड्रेस आ रही है, पायजब आ रही है, चांदियों की चीजें आ रही है। आपने कभी मुझे सोने में लदे हुए देखा? शौक ही नहीं। ये मंगलसूत्र भी यश ने जब शादी करी थी तो मैंने कहा था मुझे आपकी कमाई से चाहिए, तो शायद बिग बॉस जा रही थी तब उसने मुझे बनवा के दिया, वरना मैं नहीं पहनती, मुझे चाहिए नहीं। तो चंद्रिका वो है कि जिसने बहुत कुछ खोया
तब जाके ये पाया। और आज भी इतनी हिम्मत है ना भैया कि अगर ठीक है, मैंने यश को कहा कोई बात नहीं, अगर ये सब भी नहीं चलेगा ना तब भी मैं रेडी पे खड़े होकर वड़ा पाव बेचने का दम आज भी है। वड़ा पाव नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बेच सकती हूँ अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने आप को पालने के लिए, कि ताकि मुझे किसी और के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़े। आज यश पे कोई बात आती ना तो आत्मा ऐसी हो जाती ना कि मुझे पता नहीं था वड़ा पाव गर्ल झगड़ने के साथ रोती भी है। मैं हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं उसके लिए इमोशनल हूँ, मैं अपने बेटे के लिए इमोशनल हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत किया मेरे लिए। वो मैं भैया छत के नीचे वो धूप में घूम रहा है, मम्मी ने मेरा बेटा, मेरे पे इल्जाम आते थे कि हमारे बेटे को क्या बना दिया तूने, और अब पागल कर दिया तूने हमारे बेटे को, भागता रहता है, रेडी धकवा दी तूने मेरे बेटे से। सुना है, आज वही प्राउड होता है, बट वो चीजें यहाँ पर है और अभी बहुत कुछ करना है उन चीजों के लिए। और बस एक चीज इससे बोली कि बस तू साथ हाथ पकड़ के ऐसे चल, बाकी तो मैं सब कुछ करूँ। बस एक छोटे से सपना है आपकी चंद्रिका का कि एक घर चाहिए, घर बनाना है और थोड़ा नाम कमाना है। नाम तो कमा लिया, थोड़ा नाम कमाना है। चंद्रिका देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कैसा होता है ना जीवन की भागम भागी में हम कमाते ही रह जाते हैं, कभी बैठ के एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं कहूँगा तुम दोनों को, तुम्हारी उम्र बहुत कम है अभी, तो एंजॉय करना भी सीखो लाइफ को। थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो, थोड़ा वक्त बेटे के लिए निकालो। अब छोड़ के भगेगी इसको, पैसा आ गया इसके पास, ड्राइवर है इसका, बेटे को ये तो पता नहीं किसकी औलाद है, और कितना सुनना है भैया। कोई अपने लिए ये शब्द सुनना बर्दाश्त करेगा जो बोल रहा है। मैं वही करती हूँ कि जो मैं मेरे लिए बर्दाश्त कर पाऊँ ना, वही शब्द मैं बाहर दूंगी। ये चीजें होती है। मैं यश को कई बार डरती हूँ कि कहीं ये अपना माइंड में ये चीजें बिठा ना ले, अब भग जाएगी, अब छोड़ देगी, अब छोड़ देगी। इसके लिए बोला गया इसने, इनफैक्ट इसने भी मुझे जब बिग बॉस जा रही थी ना, इसने गले मिलते हुए एक ही चीज कही थी कि कहीं तू अकेले रहने, क्योंकि इसे पता है कि मेरे को अकेले रहने की आदत है। इसने मुझे उन हालात से बाहर निकाला है कि चंद्रिका तुम वापस वैसी तो नहीं बन जाओगी कि तुम्हें सिर्फ अकेले रहना है। शब्द थे तो ऐसा लगता है कि लोग इफेक्ट कर देते हैं। चलो चलो लोग घुस जाते हैं घर में। अब और जो है मेरी आंखें भी जो है वो चंद्रिका, पता है ना, मैंने बहुत इमोशंस अपने बिग बॉस के घर के अंदर कंट्रोल किए, बहुत गुस्सा कंट्रोल किया है, बहुत करा है। और भैया कहते थे कि मुझे शायद भाभी ने बोला है कि लड़ाई नहीं करनी, दीपक अंदर लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। वो तारा ने बोला था मेरी 6 बहनें हैं और आप एक और हैं, 7वीं हैं, तो मेरी 6 बहनें, मेरी 2 बेटियां, मेरी पत्नी, सबने मिलके बोला था कि वहाँ झगड़ा नहीं करना है। तो मैं ये सोच के गया था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। अब चलते चलते ना, आपने यश के बारे में इतना कुछ बोला, मैं बहुत सुनते आ रहा हूँ आपसे यश के बारे में, फिर कभी और लंबी बात करेंगे, कुछ नई चीज़ें करेंगे, साथ में कुछ ना कुछ करेंगे हम। चंद्रिका मुझे खड़ा करने वाला बोल। और चलते चलते एक गाना रुद्र के लिए, रुद्र के लिए पता है भैया, रुद्र में मैं अपने आप को जीती हूँ। लोग कहते हैं ना कि ये अपने बेटे को हमेशा क्यों, आज आपके सामने वो चीज़ कह रही हूँ कि आज तक कभी किसी इंटरव्यू में नहीं कही। 6 महीने तक बस मैंने, मतलब जब मैं बड़ी हुई ना, तो मेरी नानी ने मुझे कहा था कि तेरी माँ तुझे ऐसे रखती थी ना कि बेड से जब उठती थी तो मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, तो गोदी में रह के गिलास, एक कटोरी पूरा हलवा खा लेना, आम की बड़ी फेवरेट थी। मेरी माँ ने मेरे हर एक शौक पूरे करे, सर 6 महीने तक। 6 महीने के बाद सब खत्म। मैं रोटी के लिए तरस गई। तो मैं उसमें ना अपने आप को देखती हूँ कि वो चंद्रिका है और ये अनीता है। मेरी माँ का नाम अनीता था, कि अब ये इसको कैसे पालेगी, कैसे फाइट करेगी इसके लिए, कैसे इसके लिए जिएगी। तो उसके लिए दुनिया में आग लगाने की हिम्मत है भैया, सच बता रही हूँ मैं। उसके लिए ना, अगर वो रोया ना भैया तो मैं सारा बर्बाद कर दूंगी सब। पर उसको कहते ना, एक उसको ऊंचाइयों पे पहुंचाऊंगी। मुझे अपने आप को भी अगर कहीं खतरे में खड़ा करना पड़ा ना कि सिर्फ उसकी जान बचानी है, मैं कर दूंगी। क्योंकि चंद्रिका वो चंद्रिका है और उसको भी बनना है। मैंने अपने सपने मारे, मैंने अपनी हर एक चीज मारी, पर उसको भी बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ।
तो उसके लिए मेरा हर एक मोमेंट उसके लिए स्पेशल होता है। जब वो कहते हैं ना उसका, वो आके जब कहते हैं ना मम्मा चंद्रिका बिग बॉस गई, ओ अलग ही शब्द होता है, अलग ही क्रेज होता है उसके साथ। तो एक अलग बॉन्डिंग है बहुत। मैं यश से कई बार, वो यश कहता है कि तेरे लिए शायद ज़्यादा है, मम्मी भी कहती है कि हर एक माँ के लिए अपना बेटा ज़्यादा होता है, पर आज मैं वो बता रही हूँ कि मैं उसमें अपने आप को देखती हूँ, उसके लिए सब कुछ। कि मेरी अगर माँ होती ना तो शायद मुझे ऐसे ही पालती जैसे मैंने। और जाते जाते मेरी माँ का फ़ोटो, मेरे आज तक कभी मेरे सामने मेरा माँ का फ़ोटो नहीं आया था, और जाते जाते उनका फ़ोटो भी मेरे सामने आया। बट शायद कहते ना कि चंद्रिका ने अब आज 30 साल रनिंग कर रही हो, अब आदत पड़ गई माँ के बिना रहने की, बिंदास। पर अपने बेटे के लिए तो खड़ी हूँ, उसके लिए कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी हासिल करना पड़ा, मैं कर जाऊँ कुछ भी। वो कहते हैं तगारियां भी उठाने के लिए राजी हूँ मैं, पर पैसा चाहिए, और वो भी बेटे के लिए कि कमाना है, घर में रोजी रोटी इज्जत की आएगी, किसी को हम करके नहीं आएगी। और जिस दिन कुछ बन गई ना भैया, उस दिन ऐसा कुछ करूंगी। तो बन गई है चंद्रिका। अभी बाकी है भैया, अभी और कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी उन लोगों के मुंह पे तमाचे मारने जिनने सिर्फ मुझे एक मजाक समझ के ऐसे छोड़ दिया, बहुत कुछ करना है। तो चंद्रिका हंसते हुए अच्छी लगती है। हाँ, लोगों ने हंसी छीनी मेरी, रुलाना, गुस्सा, हर एक चीज है मेरे अंदर। बट अपनों के लिए प्यार बहुत ज्यादा है, जिनसे दिल से कनेक्ट हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके लिए आज आपकी हूँ। यश को ये बात पता है, जब मैं बाहर निकली हूँ और टेबल पे हम ऐसे खाना खा रहे थे, तो मैं मतलब ऐसे थाली परोस के मैं कह रही लो रणवीर भैया खाना खा लो। जिनके लिए हो जाता है भैया, ऐसा नहीं है उनके लिए मैं कभी पीठ पीछे कुछ बोल दूंगी। यश को डेडिकेट करते हैं, क्योंकि बिग बॉस हाउस में मेरे सॉन्ग पार्टनर भी रह चुके हैं दीपक भैया और रणवीर शौर्य। हम लोग बहुत पुराने गाने गाते थे, तो यश के लिए एक गाना है, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ यश। उधर वाला गाना, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। बहुत सुंदर। और बताया तो थैंक यू सो मच। थैंक यू चंद्रिका, फाइनली तुम्हारे हाथ का इतना खाना खाया। बड़ा पाव, माँ अन्नपूर्णा का वरदान है तुम पर। और ये बड़ा पाव देखिए, आपने तो मुंबई घूम घूम के खाया होगा ये बड़ा पाव खावा। आपने तो मेरे हाथ का खाना खा रखा है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? सॉफ्ट, इसका हर स्वाद जबान पे आ रहा है।